नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि के बारे में, या मैं कहूं इंडस वाटर ट्रीटी की हम यहां पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु जल संधि क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के पानी को उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौता किया गया, उसे हम सिंधु जल संधि कहते हैं। कब किया गया? 1960 के अंतर्गत ये समझौता किया गया था। किन किन के मध्य किया गया था, कंप्लीट इस वीडियो में हम एक एक चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत और पाकिस्तान की बीच में सिंधु नदी और उसकी सहायक, उसकी 5 और सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन से, कहां से निकलती, वो भी हम बात करेंगे। तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके पानी के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा किया गया, और उसे ही हम जानते हैं सिंधु जल समझौते के नाम से, या हम कहें उसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से, IWT के नाम से उसे हम जानते हैं। ये जो संधि है आपके, मैंने कहा 1960 में, 19 सितंबर 1960 में की गई। और इस संधि में अपने भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री, बात के क्या, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब आपके जवाहरलाल नेहरू और इन अयूब खान के मध्य में ये समझौता हुआ था, ये संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को। बात समझ में आ गई क्या? पहली बात, ये आपकी सिंधु जल समझौता क्या है, या सिंधु जल संधि क्या है? तो मैंने आपको बताया भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु और उसकी 5 जो सहायक नदियां हैं, उनके बीच में जो जल है उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, उसके लिए एक समझौता किया गया, जिसे हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। और ये भारत के आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके मध्य और अयूब खान जी के मध्य में इसने हस्ताक्षर किए थे, इन्होंने ये जल संधि की थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि सिंधु नदी जो है आपकी यहां से स्टार्ट होती है। देखिए सिंधु नदी कहां से स्टार्ट होती है, तो सिंधु नदी आपकी यहां से स्टार्ट होती है, और यहां से ये भारत में प्रवेश करती हुई इस साइड से निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और उसके साथ इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, उनमें से पहली सहायक नदी की अगर हम बात करें तो वो है आपकी झेलम नदी, और उसके बाद में चिनाब, आपकी रावी, ब्यास और सतलुज। ऐसे करके ये 5 नदियां हैं, और ये पांचों नदियां पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब ये सिंधु नदी में ही ये पांचों नदियां जाके मिलती है। और ये नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो सिंधु नदी होगी, एक आपकी रावी होगी, एक व्यास हो गई, सतलुज हो गई, झेलम हो गई और चिनाब हो गई। इस प्रकार से ये 6 नदियां यहां पर थी। इन 6 नदियों के मध्य में समझौता किया गया था। आगे अपन और बात कर लेते हैं। तो आपके ये जो 6 नदियां हैं, इनके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें, इनके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। 1947 में भारत के विभाजन ने सिंधु नदी प्रणाली को भी विभाजित कर दिया। ठीक है, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, तो उस समय इस नदी की प्रणाली थी, उसका भी विभाजन हो गया, क्योंकि कुछ एरिया पाकिस्तान में चला गया और कुछ आपके भारत में आ गया। इस विभाजन से सिंचाई ढांचे का बंटवारा हुआ, जिससे जल विवाद उत्पन्न हुआ। सिंधु नदी प्रणाली, इंडस रिवर सिस्टम की 6 प्रमुख नदियां शामिल है। मैंने आपसे कहा कि 6 नदियां हैं जो आपके इस सिस्टम में आते, इस आपके सिंधु जल समझौते में आती है। उनमें से पहली जो नदी है आपकी, वो नदी कौन सी, सिंधु नदी है। अब ये कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम जो स्थान है वो है तिब्बत से। तिब्बत से बाइकर च्यू ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है। और मोहाना का मतलब होता है कहां जाकर ये गिरती है, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती है। वहीं से झेलम नदी की अगर बात की जाए, तो दोस्तों झेलम नदी जो है ये आपकी जम्मू और कश्मीर से निकलती है, और वही पाकिस्तान की चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सिनाब की बात की जाए, जो चंद्रा और भागा पहाड़ियों के संगम से ये निकलती है, और सिंधु नदी, सतलुज नदी और पंजाब, यहां पे जाके ये क्या हो जाता है, इसका मुहाना हो जाता है। वहीं बात की जाए किसकी, रावी नदी की, तो ये बड़ा बंगला हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और चेनाब नदी पंजाब पाकिस्तान के समीप जाकर इसमें आपके सिंधु नदी में मिल जाती है। वहीं ब्यास नदी की बात की जाए, तो रोहतांग के दर्रे के प्यास व्यास कुंड से ये नदी निकलती है, और वहीं पे हरी के पंजाब के सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। सतलुज की बात की जाए, तो राग, सताल, झील तिब्बत से निकलती है, और चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। चेनाब नदी में जाकर इसका मुहाना हो जाता है। तो ये 6 नदियां हैं, इनके कहां से निकलती हैं और कहां इनका मुहाना है, कहां पे जाके गिरती है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिली। चलिए
आगे बात कर लेते हैं कि अभी के समय में आपके सिंधु जल समझौता जो है वो इतना पॉपुलर क्यों है, इतना ट्रेंडिंग पे क्यों आ रखा है कि हर आदमी के मुंह पे ये बात है कि सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो चलिए उस पे अगर हम बात करें तो दोस्तों हालिया घटनाक्रम जो है सिंधु जल संधि का, ये चर्चा में क्यों है, तो इनका पहला जो रीजन है, अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल नदी को निलंबित कर दिया। मतलब सिंधु जल समझौता था उसको निलंबित कर दिया। कब? क्योंकि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान वालों ने एक आतंकी हमला किया था अप्रैल 2025 में, तो पहलगांव गांव था वहां पे किया था, तो उस वजह से इसको निलंबित कर दिया। इसी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंक को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छोड़ने तक यह संधि निलंबित रहेगी। ठीक है, इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और जल सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे पहले जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में पहले भी आपके भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सिंधु जल नदी में संशोधन की मांग की थी। कब? जनवरी 2023 और आपके सितंबर 2024 में पहले भी नोटिफिकेशन भेज देते कि भैया अपना जो सिंधु जल समझौता है इसमें थोड़े से परिवर्तन किए जाने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत का कहना है कि वो पुरानी संधि को रद्द करके एक नई सिरे से समझौता करना चाहता है। ये बात की बात है। पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? अप्रैल 2025 की जो पहलगांव में हमला हुआ था उसके बारे में। चलिए आगे की अगर चले तो अभी जो आपकी सिंधु जल समझौता था उसमें हुआ क्या कि आपकी एक नदी है चिनाब नदी और उस पे एक बांध बना हुआ है, सलाल बांध। ये सलाल बांध कहां बना हुआ है इसके बारे में भी अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एक बांध बना हुआ है, यहां से क्या किया भारत ने पानी रोक दिया। पाकिस्तान में जाने वाला जो भी पानी था उस पानी को यहां पे इन्होंने रोक दिया। कहां पे? सलाल बांध पे। अब बच्चों के मन में यह भी है कि सलाल बांध क्या है, तो अब हम चलिए सलाल बांध के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सलाल बांध जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। पहली बात क्या है कि चिनाब नदी पर स्थित है जो जम्मू शहर के लगभग 40 किलोमीटर दूर और रियासी शहर के पास स्थित है। कौन सा शहर? रियासी शहर के पास में स्थित है। जम्मू से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बांध बना हुआ है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्या उद्देश्य था, क्यों इस बांध को बनाया गया? तो सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। क्या था? जल विद्युत उत्पादन है और ये जम्मू और कश्मीर के ऊर्जा उत्पादन ढांचे की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी उपयोगी था। इस उद्देश्य को लेकर इस बांध को बनाया गया था। निर्माण और कमीशन की बात की जाए तो आपका सलाल बांध का निर्माण 1970 में शुरू हुआ और यह परियोजना 1987 में चालू की गई। यह क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। कौन सी? सलाल बांध परियोजना। ठीक है, और भी कुछ इसके चीजें हैं। आपकी बात की जाए क्षमता की तो सलाल बांध में स्थापित क्षमता 490 मेगावाट MW है। इसमें कुल 6 इकाइयां जिनमें से प्रत्येक में 110 मेगावाट का उत्पादन करती है, जिससे कुल क्षमता लगभग 460 मेगावाट है। ये बांध क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति क्या है? महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना की बात की जाए तो ये कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कौन सा? कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो आप कहेंगे 100 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 800 मीटर इसकी क्या है? इसकी लंबाई है। ये एक बड़ा जलाशय बनाता है जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी संग्रहित करता है। ये एक कॉमन सा बात यहाँ पे इनकी कही कीजिए। तो दोस्तों ये थी आपकी सिंधु जल समझौता। इसकी मेन अगर जो बातें हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको वापस रिवीजन करवाऊं तो दोस्तों सिंधु जल संधि क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच में पानी के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। एक महत्वपूर्ण बंटवारा बनाया गया, उसे हम कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता या आप कहते हैं सिंधु जल संधि। ठीक है, इसकी बात की जाए तो आपके जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के मध्य में संधि की गई थी। कब की गई थी? 19 सितंबर 1960 में। ये जो है आपके ये 6 नदियां जो मैंने कही कि सिंधु जल समझौता जो है उसमें 6 नदियां शामिल है। उसमें से एक जो नदी है आपकी ये वाली सिंधु नदी है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलुज, ये 6 नदियां हैं जिनके बीच में समझौता किया गया था। आगे की बात की जाए इन 6 नदियों के बारे में मैंने बताया कि कौन सी नदी कहां से निकलती है और कौन सी नदी कहां जाकर गिरती है। आगे अगर हम और बात करें तो आपके यहाँ पे अभी की जो बात है, अभी की जो हमने बात की कि हालिया घटनाक्रम में सिंधु नदी जो जल समझौता ये क्यों पॉपुलर हुआ, तो आपके अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी वजह से भारत ने इस नदी का जो आपके इस नदी पे एक बांध बना हुआ किस पे? चिनाब पे, सलाल बांध, उस बांध का पानी रोक दिया, आपके पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। इस वजह से ये क्या हुआ? पॉपुलर हुआ। और सलाल बांध की भी हमने बात की, ये आपका सलाल बांध है
जो कि आपका कहां स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर जम्मू शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर सियासी शहर में स्थित है, या मैं कहूं कि जम्मू में स्थित है। ठीक है, और भी कुछ बातें हमने की थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और आप अगर फर्स्ट टाइम परीक्षा मंच यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो परीक्षा मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में एक नई अपडेट में। धन्यवाद।